हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन को दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इसको चलाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें पानी भरने के लिए वॉश की तरफ बटन कर दिया है और इसमें पानी भर रहा है। अगर हम इस टाइम की तरफ कर देते हैं तो पानी ड्रायर में चला जाता है। ज़्यादा कपड़े नहीं है, कम ही कपड़े हैं, तो उस हिसाब से मैं इसमें पानी भर लूँगी। और इधर मैंने लाइट कलर के कपड़ों को अलग कर लिया है, डार्क कलर के कपड़ों को अलग कर लिया है। और फ्रेंड्स, इस बटन को मैंने स्ट्रॉन्ग पर किया हुआ है। आप चाहे तो इसको नॉर्मली और जेंटल पे भी कर सकते हैं अगर आपके कपड़े कम गंदे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ले लेते हैं सरफ। पानी मैंने भर लिया है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरा है। यहाँ पर 4 टेबल स्पून भर के डाल दिया है मैंने सरफ। आप जो भी डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल करते हैं वही डालें। मेरे पास सर्फ एक्सेल और टाइड मैंने मिक्स किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सरफ डालने के बाद हम इसको कुछ सेकंड के लिए चला लेंगे, जिससे सरफ अच्छे से पानी में घुल जाए। उसके बाद जो लाइट कलर के कपड़े अलग किए हुए हैं उनको डाल देंगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो सबसे पहले बच्चों के कपड़े वॉश करें, लेकिन मेरे पास छोटे बच्चे तो हैं नहीं, बड़े ही हैं, तो मैंने यहाँ पर लाइट कलर के कपड़ों को सबसे पहले डाल दिया है। फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि सरफ को पहले घोल लें, इससे कपड़े ज़्यादा अच्छे से वॉश होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें 15 मिनट के लिए एक बीप आती है, तो यहाँ पर मैं 3 बीप तक इसको वॉश करूँगी, यानी कि 3 सीटी लग जाएंगी, तब तक मैं इसको वॉश करूँगी। क्योंकि लाइट कलर के कपड़े हैं, यहाँ पर 45 मिनट तक मैंने मशीन को चला लिया है। क्योंकि एक राउंड 15 मिनट का होता है, तो यहाँ पर मैंने 3 राउंड पूरे कर दिए हैं। और फ्रेंड्स, डार्क कलर के कपड़े कम गंदे होते हैं तो एक राउंड में भी पूरे हो जाते हैं। अगर हल्के कपड़े थोड़े से ज़्यादा गंदे होते हैं तो 2 राउंड आप इसको घुमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कॉलर को भी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम इस तरीके से पहले ही सरफ घोल लेते हैं और उसके बाद कपड़े इसमें डालते हैं तो कपड़े अधिकांश ज़्यादातर साफ़ ही हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं लाइट कलर की शर्ट है और बिल्कुल भी कॉलर गंदा नहीं है। ना ही आपको साबुन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही ब्रश लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से आप कपड़े वॉश करते हैं। तो अभी कपड़ों को निचोड़ कर एक बाल्टी में अच्छे से रख लेते हैं। कपड़े को निचोड़ कर निकालेंगे, क्योंकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो मशीन के अंदर ही रह जाएगा। क्योंकि इन कपड़ों को निकालने के बाद हमें दूसरे कपड़े भी वॉश करने होते हैं। तो पहले लाइट कलर के कपड़े डालें, और मैंने यहाँ पर एक बकेट में सारे कपड़ों को निकाल लिया है निचोड़ के। और अभी जो डार्क कलर के कपड़े हैं, थोड़े सॉफ्ट कपड़े होते हैं ना, कुर्ते टी शर्ट वगैरह, उनको डाल दिया है दूसरे राउंड में। मशीन यहाँ पर चल रही है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बार के कपड़ों को रख लिया है बाथरूम में लाइट कलर के, और जो दोबारा से मैंने डाले थे उनको भी 2 बीप आने तक अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ पर 3-4 बाल्टियों को भर के रख लिया है। फ्रेंड्स, अभी एक बाल्टी से इस तरीके से कपड़े निकालेंगे। तो इस तरीके से हम कपड़े धोते हैं तो कपड़े साफ़ भी होते हैं और उनके अंदर बिल्कुल भी सरफ नहीं बचता है। तो इस तरीके से पहले हम एक बाल्टी में निकालेंगे और फिर दूसरी में निकालेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तीसरी में निकालेंगे। जब तक झाग नहीं बनेंगे तभी तक हम उस पानी में कपड़े निकालते हैं। उसके बाद अगर बाल्टी में झाग बनने लगे तो समझ जाओ साबुन अभी बाल्टी में रह गया है, तो आप उसके बाद दूसरी बाल्टी का यूज करें। इस तरीके से 3-4 बाल्टी पहले ही भर के रख लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, कुछ कपड़ों को मैंने 3 बाल्टियों में को घुमा दिया है और अभी दूसरी बाल्टी में झाग बनने लगे हैं, तो हम अभी तीसरी में निकालेंगे और देखेंगे तीसरी बाल्टी में भी सरफ के झाग बनने लगेंगे तो हम चौथी बाल्टी का इस्तेमाल करेंगे। और पहली बाल्टी बखेर देंगे, जो पानी गंदा होता जाएगा, और उसके बाद उसको नए पानी से धोते रहेंगे। क्योंकि अगर कपड़े के अंदर सरफ साबुन रह जाती है तो हमारे खुजली, खारिश, स्किन में जलन होती है। इसलिए हमें बहुत सारे पानी में अच्छे से कपड़े वॉश करने चाहिए, खूब सारा पानी यूज करके, तभी हम कपड़ों को अच्छे से वॉश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर दूसरी बाल्टी में भी झाग बन गए हैं सरफ के। तो अभी मैं तीसरी बाल्टी में इसको डिप करूँगी। तो 10 से 12 कपड़े तो मैंने निकाल दिए, 2 बाल्टियों में ही निकल गए थे, छोटे छोटे ही थे। अभी बड़े कपड़े निचोड़ूँगी। तो इस तरीके से ही मैं कपड़े वॉश करती हूँ, 3-4 बाल्टियों में निकाल लेती हूँ। इससे क्या होता है कि कपड़ों के अंदर कोई भी सरफ साबुन नहीं बचता है और कपड़े अच्छे से वॉश हो जाते हैं, जो हमारी स्किन को भी नुकसान नहीं करते हैं सरफ साबुन। तो यहाँ पर एक बाल्टी भर के मैंने निकाल दिया है। अभी चलते हैं जो डार्क कलर के कपड़े हैं उनको निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि पानी में भी निकालते वक्त पहले लाइट कलर के कपड़े ही निकालें। अभी जो डार्क कलर के कपड़े हैं उनको भी हम 3-4 बाल्टियों में निकाल लेंगे और पानी के अंदर बिल्कुल भी सरफ साबुन नहीं बचना चाहिए। इतनी बाल्टी आपको इस्तेमाल करनी है पानी की।
कई बार कई लोग कंजूसी करते हैं, 2-3 बाल्टी भर के रखते हैं और उनमें ही पानी निकाला फटाफट और उनके कपड़े वॉश हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक बाल्टी और रख ली है, अभी उसको भर लेते हैं क्योंकि ये तीनों बाल्टियों में हल्के झाग आने लगे हैं। तो चौथी बाल्टी का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपके पास बाल्टियों की कमी है तो एक बाल्टी का पानी गिरा दें और इस तरीके से कपड़े वॉश करें। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर मैंने ये कपड़े 3-4 बाल्टियों में कपड़े निकाल लिए हैं। लास्ट बाल्टी बिल्कुल साफ़ है अभी भी। तो फ्रेंड्स जिसमें सबसे पहले जिस बाल्टी में मैंने कपड़े निकाले थे तो उस पानी को हम इसमें ही डाल देंगे जिसमें हमारे कपड़े वॉश हो रहे हैं, क्योंकि डार्क कलर के कपड़े वॉश हो रहे हैं। और जो सबसे पहली बार बाल्टी में निकालते हैं कपड़े तो उस बाल्टी में काफ़ी सरफ निकल जाता है कपड़ों का पहली बार का, तो उसमें काफ़ी सरफ होता है। तो उस पानी को फेंके नहीं, मशीन के अंदर ही डाल दें, क्योंकि कपड़े तो डार्क कलर के वॉश होते हैं बाद में तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और हमारा जो सरफ है वो भी बेकार नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने पानी जो फर्स्ट टाइम का था बाल्टी का उसका डाल दिया है मशीन, क्योंकि मशीन के अंदर लोअर पैंट वगैरह वॉश हो रहे हैं और वो भी डार्क कलर के हैं, तो पानी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हमारा सरफ भी बेकार नहीं जाएगा। अभी ड्रायर में कपड़े भर दिए हैं, तो नीचे मैंने डार्क कलर के कपड़े लगा दिए हैं और ऊपर लगा दिए हैं लाइट कलर के कपड़े और इसको 5 मिनट के लिए घुमा दिया है बटन को। और यहाँ पर जो हमारा पीछे वाला ड्रेन वाला पाइप होता है उसको नीचे डाल दिया है, क्योंकि उसी से पानी निकल कर जाएगा। अभी 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, हमारे कपड़े अच्छे से ड्रायर हो गए हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से कपड़े वॉश करना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कपड़े अच्छे से ड्रायर हो गए हैं। अभी इनको एक बाल्टी में निकाल लेंगे और सुखाकर आ जाते हैं बाहर। तो सबसे सिंपल तरीका और सबसे अच्छा तरीका यही होता है फ्रेंड्स कपड़े वॉश करने का। तो यहाँ पर कपड़े धुलकर हो गए हैं तैयार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलो कपड़ों को सुखा कर आते हैं। बाय बाय, टेक केयर।